बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन के। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के करैक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें आपने कितनी मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ी है रेंज, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या डिस्कस किया है? हमने सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसमें हम क्वार्टाइल डिविएशंस कर रहे होते थे। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। देन हमने क्या पढ़ा है जी? मीन डिविएशंस। मीन डिविएशन, ये हमने तमाम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ी हैं। देन हमने पढ़ा है जी स्टैंडर्ड डिविएशन। आपके पास आपने क्या डिस्कस किया? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये हमारे पास मेन आपके पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन थी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मैं लेती हूँ रेंज को। देखिए स्टूडेंट, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हमने डिस्क्राइब किया कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कि आपकी वैल्यूज जो है वो सेंट्रल वैल्यूज से कितनी डिस्पर्स करी हो, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है आपको सेंट्रल वैल्यूज के बारे में बताती है। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपको सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताती है, बट वो ये नहीं बताती कि आपकी वैल्यूज कितनी डिस्पर्स कर रही हैं, वेरी कर रहे हैं अबाउट देयर सेंट्रल वैल्यूज से। तो ये हमें बताती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास मेन फोर कौन सी है? रेंज है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। रेंज आपने फाइंड की थी कि हमारे पास क्या फार्मूला था? एक्स एम माइनस एक्स नॉट, कि हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू को सबसे लोएस्ट वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो हमारे पास ये जो मेथड था हम कहते थे ये सिंपल मेथड था रेंज का, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम कहते थे इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कि इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाता है, हमें कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं आए। आपने एक ग्रेटर वैल्यू ले रही है, लोएस्ट ले लेनी है, उसको हमने सिंपली डेविएट करना है, आपके पास रेंज आ जाएगी। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज्ड ये नीडेड क्विकली रिजल्ट, नीडेड क्विकली रिजल्ट, ये वहाँ यूज़ होती है जब आपको रिजल्ट फ़ौरन ज़रूरत होता है। हम कहते हैं इट इज़ यूज फ्रीक्वेंटली इन केसेस वेयर द रिजल्ट इज़ नीडेड क्विकली, द नंबर ऑफ आइटम इज स्मॉल एंड दे डू नॉट डिफर वाइडली फ्रॉम ईच अदर। कि आपके पास जो नंबर हैं, जो साइज़ है नंबरिंग, वो आपके पास क्या है? स्मॉल है, और जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो डू नॉट डिफर ईच अदर, वो ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ भी नहीं है। डू नॉट डिफर ईच अदर। तो ये हमारे पास रेंज आ जाती है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूज़फुल है एज अ रफ मेजर ऑफ वेरिएशन के लिए। अगर आपने फ़ौरन से एज अ रफ मेजर ऑफ वेरिएशंस लेनी है कि आपके वैल्यूज़ डेटा में कितनी वेरिएशंस आ रही हैं, तो उसके लिए क्या है? बेहतरीन है, यूज़फुल है, आप इजीली काउंट कर सकते हो। बट इसके सम डिसएडवांटेज भी हैं कि इट वैल्यू मे बी ग्रेटली चेंज इफ एन एक्सट्रीम वैल्यूज़ either the lowest or the highest is withdrawn on a fresh value is added, thus it is unstable measure of variation। ये इसके डिसएडवांटेज एक तरह से आ जाते हैं कि जो रेंज है वो आपके पास अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन बन जाती है। कब? जब आपकी वैल्यूज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़ अंदर लाई करने लग जाती हैं और आ जाती हैं, देन ये हमारे पास क्या होती है? अनस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन वेरिएशन हो जाती है। And it gives no indication how the values within the two extreme are distributed, कि how the values distributed, how the values डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमें कोई भी आइडिया नहीं देती। ये सिर्फ हमें रेंज बताती है कि जी आपकी एक्सट्रीमेस्ट वैल्यू ये है, लोएस्ट ये है, बस वो एक हमें रेंज बता देती है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लाई करी। बट वो हमें ये एक्सप्लेन नहीं करती रेंज के हाउ द वैल्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमने वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं, कितनी नंबरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन रेट प्रोवाइड नहीं करती। देन हमारे पास क्या है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब यूज़ हो रहा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अनसेटिस्फाइड हमारे पास है, ये हमारे पास जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है ना वो प्रोवाइड नहीं करती है फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है कि आप क्लासेस में डिवाइड कर देते हो और फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व करने लग जाते हो, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास अनस्टेबल मेजरमेंट है या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करती। ओपन एंड क्लास, ओपन एंड क्लास क्या होती है स्टूडेंट? जिसकी सबसे लोएस्ट लिमिट नहीं गिवन होती है, सबसे हाईएस्ट नहीं गिवन होती, उसके लिए हमारे पास ट्रू जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो नहीं है। क्यों? कि हमारी रेंज जो है वो डिपेंड नहीं आपकी एक्सट्रीमेस्ट वैल्यूज़ पे करती हैं। तो ओपन एंड क्लास में जब आपको लोएस्ट सबसे लोएस्ट वैल्यू और अपर वैल्यूज़ नहीं गिवन होगी तो यू कांट फाइंड द रेंज। तो हमारे पास ये एक डिफ़िकल्टी आ जाती है रेंज में।
स्टूडेंट सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास क्या है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज को अब हम डिस्कस करते हैं। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आपके पास क्या होती है, पहले तो आप इसका फार्मूला अगर आपको याद हो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का, क्वार्टाइल डिविएशंस का, तो हमारे पास क्या होता है Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 2। हम 2 क्वार्टाइल्स में से डिविएट करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाती है। अब ये हमारे पास एक तो ईजी कैलकुलेशन है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। फिर क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आप इजीली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये 2 क्वार्टाइल्स पे डिपेंड कर रही होती है, तो ये हमारे पास क्या है कि एक अच्छी हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। सिंपल है, इजी है कैलकुलेशन। और स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर है एज कंपेयर टू रेंज, क्योंकि रेंज में हम एक्सट्रीम वैल्यूज ले रहे होते थे, बट इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हमारे पास जो क्वार्टाइल्स हैं उनको काउंट कर रहे होते हैं हम कहते हैं एज अ रफ मेजर ऑफ वेरिएशन के लिए, मेजर ऑफ रफ नॉट फिक्स, रफ मेजर ऑफ वेरिएशंस के लिए हमारे पास सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो एज अ बेस्ट है, एज अ सुपीरियर है एज कंपेयर टू रेंज। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या आ जाते हैं स्टूडेंट कि अगर आपके पास क्वार्टाइल्स जो हैं, डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या आ जाते हैं, हम कहते हैं द वैल्यूज ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन माइट बी सेम फॉर 2 डिसिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड द क्वार्टाइल्स आर सेम। अगर हमारे पास 2 डिसिमिलर सिचुएशंस वैल्यूज हैं, डिसिमिलर हम कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशंस हैं, क्वार्टाइल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिसिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है और उनके क्वार्टाइल्स आपके पास सेम आ गए, तो फिर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एज अ गुड रोल जो है वो प्ले अदा नहीं करती है। इसी तरह हम कहते हैं कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस के लिए भी ये नहीं है अच्छी, इसके ये भी डिसएडवांटेज है कि इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर द अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन मैं आपको बता भी चुकी थी हमारे पास जब हमने डिस्कस किया था कि क्या है कि इसको हम ज़्यादा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में डिस्कस जितना भी हमने करना था वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए, वो वहाँ से सर्च कर सकते हो। देन हम कहते हैं इट इज़ ऑफ यूज्ड ओनली इन केस वी आर वन वांट्स टू स्टडी द डिस्पर्जन ऑफ आइटम्स इन द मिडल और द मेन बॉडी ऑफ सीरीज। ये हमारे पास या तो मिडल या मेन बॉडी ऑफ मिडल या मेन बॉडी ऑफ द सीरीज प्रोवाइड करती है। दिस यूजुअली हैपन्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू इंस्टेंट इन द मिडल और द मेन बॉडी ऑफ द सीरीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स टूवर्ड द एक्सट्रीम इज नॉट सच मच सिग्निफिकेंस। ये हमें क्या करती है स्टूडेंट, हम जब क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं इट्स डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करती है, 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देती है, Q1 एंड Q2। तो ये हमें मिडल वैल्यूज प्रोवाइड कर देती है, साइड्स की वैल्यूज प्रोवाइड कर देती है, बट ये हमें एक्सट्रीमस वैल्यूज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो ये एक हमारे पास इनका डिसएडवांटेज हो जाता है। देन हमारे पास आ जाता है कि मीन डेविएशन क्या है, आपके पास थर्ड जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये तमाम हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब करें। अब हमने पढ़ना है मीन डेविएशन। आपके पास मीन डेविएशन क्या है स्टूडेंट, मीन डेविएशन को जो आपके पास फार्मूला है वो x माइनस एक्स बार का ये हमारे पास वैल्यू फॉर द अनग्रुप डेटा हम कहते हैं। तो मीन डेविएशन एक तो सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तरह के एडवांटेज हैं। देन क्या है, कंट्रारी टू रेंज इट टेक्स ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज। ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़। ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ पे कंसिस्ट होती है, तमाम वैल्यूज़ को लेती है जो कि आपके पास एक्स की ऑब्जर्वेशन होती है। बट इसके सम डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या हो जाते हैं कि जो एब्सोल्यूट टर्म लेती है ना, एब्सोल्यूट हमारे पास जो मॉड होता है, मॉड ले रही होती है, या हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो इन्वॉल्व कर रही होती है, वहाँ हमारे पास जो नेगेटिव साइन है ना वो कैंसिल आउट कर देती है। तो विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्टिगेट हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय चांस। तो हमारे पास ये इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो वैल्यू है वो कैसे हमारे पास अफेक्टेड हुई है बाय चांस। देन इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ड्यू टू एब्सोल्यूट वैल्यू। अलजेब्रिक जो हमारे पास
मैनिपुलेशन है उसके लिए भी ये करेक्ट नहीं कर पाती एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की वजह से, कि हम एब्सोल्यूट मॉड लेने की वजह से तमाम हमारे पास जो मॉड होता है ना वो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो सबसे बड़ी इसका डिसएडवांटेज यही है कि एक तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेती है, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर देती है, पॉजिटिव ले लेती है। फिर अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस के लिए भी इसी वजह से ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हम मॉड ले लेते हैं, हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हो जाती है। अब लास्ट वन जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब हम वो डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास अब क्या है, स्टैंडर्ड डिवीएशन। स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है कि एक तो सिंपल है, ठीक है, सिंपल इजी कैलकुलेटेड है, इजी कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसे इजीली समझ सकते हो, इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देन आप कहते हो स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्स ऑल वैल्यूज़, ठीक है, ये कंसिडर करता है ऑल वैल्यूज़ को, तमाम वैल्यूज़ पे वर्क करता है। द प्रोसेस ऑफ स्क्वेयरिंग द डेविएशन बिफोर एडिंग अवॉइड्स द अलजेब्रिक फॉल्सी ऑफ डिसरिगार्ड। अच्छा, अब हमारे पास सम डिसएडवांटेज भी हैं, इसमें भी यही होता है कि जो हम स्क्वायर ले लेते हैं ना उसकी वजह से हमारे पास मैनिपुलेशंस वर्क, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्क्वायर ले लेते हैं तो तमाम वैल्यूज़ अगर नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं तो वो स्क्वायर लेने से पॉजिटिव में आ जाती है। लेकिन हम कहते हैं इट इज़ जनरल, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। ये लेस अफेक्टिव होती है, लेस affected by fluctuations of sampling। सैम्पल कलेक्ट, सैम्पल जब हम कलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग करते हुए जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं उसमें ये लेस अफेक्टेड होती हैं अगर हम कंपेयर करते हैं अदर्स मेजर ऑफ डिस्पर्जन के साथ, तो ये लेस अफेक्टेड होती है। फिर हम कहते हैं इट हैज़ अ डेफिनेट मैथमेटिकल मीनिंग एंड इज़ परफेक्टली दूसरा हमारे पास क्या है कि मैथमेटिकली ट्रीटमेंट फुलफिल करती है, ठीक है, कि मैथमेटिकली फार्मूले के तहत एक अच्छे तरीके से हमें आंसर प्रोवाइड करती है, तो ये मैंडेबल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होते हैं। हम कहते हैं इट हैज़ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस और सैम्पलिंग के लिए ये बेस्ट है। अच्छा स्टूडेंट, सैम्पलिंग तो आपको पता है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या है, हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है वो 2 मजीद एरिया में डिवाइड हो जाते हैं। एक एस्टिमेशन होते हैं, एक टेस्टिंग और हाइपोथेसिस होते हैं। जब हम अपनी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ के बारे में इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, मफरूज़ात बनाते हैं, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त है आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन आपको फिर भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।